रात्रि क्लास चल रहा था 20 जुलाई 1968। बात चल रही थी, बाप आए हैं नई दुनिया रचने के लिए। कब आते हैं? तो भक्ति मार्ग में दिखाया है, रात्रि में आते हैं, महाशिवरात्रि। तो रात्रि माना ही कल्प के अंत में, और आदि में स्थापना करते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और ये बात समझने की बहुत सहज है, बच्चे भी कुछ समझते हैं, सहज है। और ये भी बच्चे समझते हैं कि दैवी गुण जरूर धारण करने के। अगर बाबा का बन करके दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो फिर जो जो भी पाप करते हैं फिर वो 100 गुना बढ़ जाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराने वाला, वो जो दिल में होता है मैं ऊंच पद पाऊं, ऊंच ठौर पाऊं, वो ठौर तो ऊंच पाए नहीं सकते। परमधाम में भी नंबरवार ऊंच ते ऊंच पद है ना। कोई आत्मा ऊंची स्टेज में, कोई नीची स्टेज में। तो अभी बाप श्राप तो नहीं देते हैं, ये तो बच्चों को समझाते हैं कि अगर तुम ये बात भूल जाएंगे और कोई भी ऐसा उल्टा सुल्टा कार्य कर करके है और बाप की निंदा कराएंगे, अपने आप की भी निंदा कराएंगे, तो पद बहुत नीचा हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं बहुत मीठा बनना चाहिए, रफ टफ बात करना ये कोई दैवी गुण नहीं समझना चाहिए। पट से समझ लेना है कि इनमें तो आसुरी गुण है। कहेंगे, सभी कहेंगे कि तुम्हारे में आसुरी गुण है, तो बिगड़ पड़ेंगे। समझ जाते हैं कि ये जो इतना बातचीत फालतू करते हैं, फालतू बातचीत करना ये इनके आसुरी गुण है। तो प्यार से उनको समझा देने का होता है कि नहीं, ये जो तुम्हारा कहना है वो तो दैवी गुणों की कहा ना कहना होता नहीं है। अच्छा, बाबा आए ही है और उनको आना ही था बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए, समझा ना। और उनका औलाद का आवाज नहीं सुनेंगे वो तो बच्चे समझ जाएंगे कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो ना उनके पास इम्प्रेशन बैठेगा, अभी बीमारी है, पता नहीं कौन सी बीमारी है। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या समझेंगे, कोई क्या समझेंगे।
तो उनका वो वहम मिटाने के लिए बाबा आ जाते हैं। और कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो वो समझेंगे कि बाबा आया हुआ है। इसका मतलब ऐसे नहीं। बच्चों के लिए कहते हैं कि 2-3 जूता लेकर के घर में रख दियो, ऐसे तो नहीं कहते हैं। ये सभी हवस होती है। ऐसे वैसे हवस वाले होते हैं ना। अरे भाई, चप्पल जाएगा तो पुराना जाएगा, तो कोई वक्त में चप्पल फिट नहीं होगा तो थोड़ा बहुत कोई हर्जा थोड़े ही है, ऐसे ही काम चला लेंगे। लेकिन कई होते हैं टिप टाप, थोड़ी भी चीज की एकदम कमी पड़े, वो तो मुझे पसंद नहीं। अरे पसंद नहीं है मुट्ठी, ये पसंद नहीं होने की कोई चीज थोड़ी ही है। चप्पल, अरे पसंद की चीज तो वहां नई दुनिया में मिलेगी। यहाँ क्या पसंद और क्या न पसंद, क्या पैर में पड़ेगा। अरे जूता चाहिए सो रख दियो, कोई को दिखलाना थोड़े ही है जूता चप्पल। कहेंगे अरे 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 ये क्या, ये शहजादियों ने ये क्या पुराना जूता खाली पहना है। अरे यहाँ तो हो ही बैगरी लाइफ में, बैगरी लाइफ की बात है। तो ये माया है ना बच्चे, वो बहुत यहाँ हबसी होते हैं। फलाना हो, टीरा हो, क्या क्या बनाए देते हैं। चलते चलते पट्टे से नीचे उतर जाते हैं। अरे हम बच्चे हैं, ईश्वरीय बच्चे के वो है, वो जो पाटा बताया है उससे उतर पड़ते। जैसे रेल की पटरी होती है ना, तो तुम्हारा ये श्रीमत की पट्टी है, क्या क्या श्रीमत बताई है, क्या है। अरे कोई भी चीज पहन लो, बाबा कोई फर्क थोड़ी ही करता है। अरे बाबा को तुमने कभी कोई श्रृंगार देखा है? नहीं नहीं बच्चे, कभी भूल से इसकी कोई फटन लाती है तो तुमको बोलता है यहां वहां। बोलता है बाबा बाबा ठहर। अरे मुट्ठी ठहर, फटने दो ना, क्या है, घर में ही तो बैठे हैं, कोई हर्जा थोड़ी ही है।
अरे वहां नई दुनिया में तो सब कुछ तुमको आपे ही, बिना धुले तुमको सब कुछ फर्स्ट क्लास मिलेगा एकदम। और यहां इस पुरानी दुनिया में क्या है, फटन है, फलाना है। हमारे बच्चे कई कई बड़े देह अभिमानी हैं, और कोई तो बड़े देह ही अभिमानी है। अरे फटन पड़ी होगी तो भी कोई परवाह थोड़े ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबकी अभी जैसे बेगरी लाइफ है ना बच्चे। क्योंकि बाप ने बताया है कि यहां हम सुख जास्ती ले लेंगे इन वस्तुओं का, तो वहां तो घटती हो जाएंगे। क्योंकि यहां जितना ही ईश्वरीय सेवा में लगावेंगे तो वहां तुम भरतु होते जाएंगे। परंतु कितना देवान आता है बच्चों को, तो जरूर देवान आने से वहां प्राप्ति कम हो जाएगी। तो बुद्धि में आना चाहिए कि नहीं, जो मिले सो अच्छा। तो समझेंगे। इन बच्चों की नई दुनिया में बुद्धि रहती है, इस पुरानी दुनिया की प्राप्तियों में बुद्धि नहीं लगी हुई है। तो जिनकी बुद्धि वहां नई दुनिया में लगी रहती है कि वहां तो प्रिंस बनेंगे, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। जिनकी बुद्धि में नहीं होगा सो यहां गित गित करते रहेंगे। तो ये गित गित करना भी देह अभिमान कहा जाता है। अब बालक आया, अरे आत्मा आई, आत्मा तो नंगी होती है। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।